बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर विजय क्रमैनी नंबर 3 की। हाँ, जो बहुत ही जो है भ्रम संशय को दूर करने वाली और सत्य का संदेशा देने वाली रामायणी सुनिए। हाँ, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, और दूसर प्रगट कीन सोठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अप्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, अब बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे अंडे पिंडे ब्रह्मंडा, अपृथ्वी प्रगट कीन नो खंडा। प्रगटे सीधे साधा के सन्यासी, अरे सब लागे रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नरे मुनि सब झारी, अपत्यहि के खोज पर सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, आवै ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ। तो सदगुरु जो है कहते हैं कि संसार सागर में प्रथम किसका आरंभ हुआ था, बताइए। ये सृष्टि की रचना कौन किया, कौन आरंभ हुआ, किसने किया? इस ब्रह्मा किया कि विष्णु किया? कौन किया इस सृष्टि को? पहले ब्रह्मा थे कि विष्णु थे कि शंकर थे? तो प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रकट कीन सो ठयऊ। इसको जो है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार सागर में दूसरा कौन था, सो दूसरे का वर्णन बताइए। इस संसार सागर के बारे में जो है पूछते हैं, साहब बताते हैं। भक्तजन जो है उसे समझते हैं, बूझते हैं, उसके कबीर साहब की वाणियों का निर्णय निवेरा लेते हैं। निवेरा जो लेगा वो जीव हंस स्वरूप हो जाएगा, इस भ्रम जाल से अलग हो जाएगा।
इसलिए साहब कहते हैं सृष्टि में पहल किस वस्तु का निर्माण आरंभ हुआ बताइए। पहल किस चीज का निर्माण हुआ है। दूसरा, जो सृष्टि की रचना करने वाला था उसने किस स्थान पर बैठकर या ठहर कर सृष्टि बनाई। कहा जाता है कि पहले ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव किसी शक्ति अर्थात किसी नारी से पैदा हुए। इन जीवों ने अपने अनुमान से ईश्वर की कल्पना करके पहले भक्ति की और कहा जाता है कि पवन, पानी और आग प्रकट हुए और बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अन्य पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई। फिर सिद्ध, साधक, सन्यासी, शूर, नर तथा मुनि प्रकट हुए थे। ये सभी अपनी आत्मा से पृथक किसी अविनाशी ईश्वर की कल्पना में लगे रहे और उसकी खोज में भटकते हुए थक हार कर बैठ गए। इस प्रकार जीव से ही शिव अर्थात ईश्वर एवं देवादि की कल्पना हुई। आश्चर्य है कि वह कल्पित पदार्थ स्वामी बन बैठे और सजीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य सब कुछ नहीं जानता। हाँ, सतगुरु कबीर साहब का कहना है जिसका नाम राम है उस निज आत्म स्वरूप चेतन में ही रमने में विश्वास करता हूँ। हाँ, तो सदगुरु कहते हैं कि इस रामायणी में सदगुरु ने उन लोगों से प्रश्न किया और सृष्टि को एकदम नए सिरे से पैदा होना मानते हैं। इसका खुलासा आगे 7वीं रामायणी में इसका दिया जाएगा। जवाब दिया के खुलासा कर दिया जाएगा। आप खुले शब्दों में जान जाओगे। जो 7वें नंबर की रामायणी आपको सुनने को मिलेगी तो आपको पूरा परिचय मिल जाएगा और जो है इस रहस्य को जान जाएंगे कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हाँ, तो सतगुरु जो है सदा यह ज्ञान कराते रहते हैं। सतगुरु जियों को जीव पथ पे लगाते रहते हैं, जियों को सत पथ पे लगाते रहते हैं और मुक्ति मार्ग का संदेशा देते रहते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।